Hello students, today we start class 11th math chapter 9 sequences and series exercise 9.3. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए. इफ़ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस जी ब्रैकेट ए माइनस जी. ओके बेटा, आपको ए दिया है अर्थमेटिक मीन एंड जी दिया है ज्योमेट्रिक मीन, और आपको बोला गया है कि आपको टू नंबर्स निकाल के बताने हैं. ठीक है, हमें पता है जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है बेटा, वो लिखेंगे हम. वी नो दैट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है बेटा, ए प्लस बी बाई टू. ओके, इसको हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. ओके, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी. ओके बेटा, तो इसको लिखते हैं जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी. ओके, अब हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ब्रैकेट ए प्लस जी ब्रैकेट ए माइनस जी. ओके, ब्रैकेट क्लोज. तो हमें इसमें से आपको दो नंबर निकालने हैं. बोला है प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस, कि आपके पास ये जो नंबर हैं क्या हैं. ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन उठाई बेटा ये, तो हम ले रहे हैं ए प्लस माइनस ब्रैकेट ए प्लस जी ब्रैकेट ए माइनस जी. ओके, ये आपको गिवन दिया है. ठीक है, इसमें आपको प्रूव करने हैं टू नंबर्स. ओके बेटा, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस जी ए माइनस जी है, वो आपके पास आइडेंटिटी लग रही है. यस, तो आप इसको देखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे ए प्लस माइनस आइडेंटिटी आपके पास ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की. ओके बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की वैल्यू हमने अभी जो हम जानते थे वो हमने पुट किया ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में अब ए की वैल्यू डालेंगे ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस जी की वैल्यू डालेंगे स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर. ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट. अब आप इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में आपके पास टू टू ज़ा फोर हो गया. ओके, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो गया आपके पास, तो आपके पास ए बी आ गया. ओके बेटा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी बाई टू है प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये फोर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फोर ए बी, क्योंकि हमने क्या किया, एलसीएम सेम किया यहाँ पे. यस, अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस यहाँ पे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर हुआ आपके पास, बी स्क्वायर हुआ प्लस माइनस, तो माइनस टू ए बी. ठीक है, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो इसलिए ये आ गया आपके पास. अपॉन में फोर है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ऊपर आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी वाली, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर. नीचे टू फोर है, इसको भी हम टू लिख लेंगे. टोटल होल स्क्वायर हमने दोनों का लगा दिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस ए माइनस बी बाई टू. ओके बेटा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे दो साइन है, मतलब आपको दो नंबर निकालने हैं, तो ये ऐसे प्लस माइनस करके निकालेंगे आप. तो ए प्लस, आप जब प्लस करेंगे तो ए ही रहेगा, माइनस बी रहेगा, अपॉन टू रहेगा. ठीक है, जब आप माइनस लेंगे यहाँ पे सेंटर में माइनस, तो ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, साइन चेंज होगा, इसलिए हमने इससे ब्रैकेट लगा ली है. ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस क्या है आपके पास, माइनस बी. ठीक है बेटा, अब आप ये देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया आपके पास. यहाँ पे आया आपके पास ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी.
तो यहाँ पे ए कैंसिल हो गया आपके पास। ओके बेटा, एक स्टेप हो रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आ गया 2a, ये आपने प्लस किया, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया आपके पास नीचे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2b/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। जो दो नंबर थे आपके ए एंड बी, वो दो नंबर आ गए। ठीक है, आपको पूछा गया प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो नंबर्स आर कौन से आपके, ए और बी आपके पास नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड nth आर। ठीक है बेटा, आपको बोला गया है जो बैक्टीरिया है वो स्टार्टिंग में 30 है। ठीक है, पर एवरी आर वो बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो पहले हम इतनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। गिवन है हमें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। ठीक है, वो कितने आपके पास 30 है स्टार्टिंग में बैक्टीरिया। ओके, तो आपको बोला गया है बैक्टीरिया जो है वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। बैक्टीरिया डबल्स इन एवरी आर। ठीक है, हर आर में क्या हो रहे हैं, वो डबल हो रहे हैं। तो मतलब स्टार्टिंग के बैक्टीरिया 30 थे, फिर डबल हुए तो 60 हो गए, हर आर में डबल हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट आर आ गया आपके पास। ठीक है, फिर वो डबल हुए तो 120 आ गया, तो मतलब ये आपके पास सेकेंड आर आ गया आपके पास। ठीक है, फिर वो डबल हुए 240 हुए, तो ये आपके पास थर्ड आर आ गया इसका। ओके, फिर आपके पास डबल हुए 480 हुए, तो फिर आपके पास फोर्थ आर आ गया ये। ओके, फिर ऐसे आपके पास ये चलते जाएंगे। तो आपको निकालने हैं बैक्टीरिया एंड ऑफ सेकेंड आर, एंड ऑफ फोर्थ आर, एंड ऑफ nth आर। तो nth आर में आपके पास बैक्टीरिया कितने होंगे वो पूछ रहा है ये आपको। ठीक है, अब आपने देखा 30 बैक्टीरिया फर्स्ट स्टार्टिंग में थे, तो A1 हो गया ये आपके पास, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, क्योंकि हमें निकालने तो जीपी में है ना ये, तो A4 हो गया, ये A5 हो गया। तो लास्ट टर्म है, आप देख रहे हैं फोर्थ आर में जब बैक्टीरिया तो A5 बन रहा है, तो nth आर में जब बैक्टीरिया होंगे तो AN+1 बनेगा आपके पास। ठीक है, सिंपल है बेटा क्वेश्चन, सिंपल। आपको बोला था बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, मतलब स्टार्टिंग में जो भी बैक्टीरिया आपके पास प्रेजेंट है वो 30 है। ठीक है, बैक्टीरिया डबल इन एवरी आर, हर आर में बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग के बैक्टीरिया 30 लिखे, डबल हो रहे थे 60, फिर 120, फिर 240, फिर 480, फिर आपके पास nth आर में। तो जब आपने देखा फर्स्ट आर में डबल हुए, फर्स्ट आर पूरा लेंगे ना ये पूरा घंटा, फर्स्ट आर में आपके पास 60 हुए। ठीक है, सेकेंड आर में आपके पास क्या हुए 120, थर्ड आर में 240। ठीक है, तो फर्स्ट आर में जो हमें प्रेजेंट दिए थे बैक्टीरिया उसको हम क्या लेंगे A1, सेकेंड में हम क्या लेंगे A2, थर्ड में हम क्या लेंगे बेटा A3। बट वो चल क्या रहा था ऊपर, सेकेंड आर चल रहा था आपका। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपके पास लास्ट में आप देख रहे हैं nth आर चल रहा है, तो मतलब 1 टर्म इंक्रीज हो रही थी, इसलिए AN+1 आया आपका। ओके, तो हम देखेंगे कौन सी फॉर्म है। A तो आपके पास 30 है, R चेक करेंगे कि R कॉमन रेशियो सेम आ रही है इसकी, तो हमने लिया 60/30, तो कटिंग किया आपके पास 2 आया। फिर हमने अगेन R चेक किया आपका, तो ये कितना आया 120/60, तो ये अगेन कटिंग करके हमारे पास क्या आया 2 आया, तो मतलब हमारे पास R यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, फिर हमें पूछा है बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, तो हम लिखेंगे नाउ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। तो सेकेंड आर में आपने देखा आपके पास टर्म कौन सी आ रही है A3। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ये सीक्वेंस कौन सी, आप लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ जीपी। ओके बेटा,
अब A3 का क्या फार्मूला, ए आर, ये 2 आ जाएगा, एक कम होता है ना यार। nth टर्म का फार्मूला क्या है बेटा आपके पास, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं ए आपके पास यहाँ पे क्या है 30 है ना। आर क्या है आपके पास 2, आपने अभी निकाला, ये आर है और ये A30 फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 4, तो ये 120 आ गया आपके पास। ओके बेटा, फिर आप निकालेंगे बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आर। फोर्थ आर में आपकी टर्म देख रहे हैं आप क्या बनी थी फोर्थ आर में, ये फोर्थ आर हुआ था आपका, तो A5 आई थी आपके पास, तो A5 लिखेंगे, ए आर 4, ए कितना है 30, आर मतलब 2 की पावर 4, तो 30 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 480। ठीक है, ये आपके पास बैक्टीरिया है एट द एंड ऑफ 4 आर। ठीक है, अब आपको निकालना है बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आर। ठीक है, nth आर में आपने देखा था आपके पास टर्म क्या आई थी, an+1, क्योंकि एक एक आप देख रहे थे इंक्रीज हो रही थी टर्म, तो इसलिए an+1। तो इसको कैसे बनाएंगे, ARn+1 तो 1 से 1 कट हो गया आपके पास, a की वैल्यू 30 और r की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर n, तो आपके पास ये आंसर आ गया 30, 2 की पावर n। nth आर में आपके पास बैक्टीरिया कितने हैं 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आपको बोला गया है आपने बैंक में अमाउंट 500 डिपॉजिट करानी है, कितने साल के लिए 10 साल के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर 10% ही इंटरेस्ट लगेगा, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आपको 10 साल बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। ओके बेटा, तो हमें जो स्टार्टिंग के अमाउंट है वो गिवन है, तो हम लिखेंगे डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी है आपके पास, डिपॉजिटेड अमाउंट वो कितनी है आपके पास ₹500। ओके बेटा, तो आपको नेक्स्ट क्या दिया इसका रेट, रेट कितना दिया है, रेट दिया आपको 10%। ओके, आपको 10 ईयर के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी वो निकालना है। तो इसके लिए बेटा हमें ये दिया है क्वेश्चन, तो हम पहले ये देखेंगे, इसको हमने जीपी बनाने हैं। तो जीपी हम कैसे बनाएंगे बेटा, जीपी बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म की एंड में जो अमाउंट मिलेगी वो, सेकंड टर्म की एंड में जो अमाउंट मिलेगी वो, थर्ड टर्म की एंड में जो अमाउंट मिलेगी वो बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अमाउंट है जो उस पे हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे 500 प्लस करेंगे 500 का इंटरेस्ट। ठीक है, 10%। ओके, ये 0 से 0 कट हो गया, आपके पास आ गया 500 प्लस 50, तो ये बन गया आपके पास 550। ओके, क्या किया हमने, अमाउंट कैसे बनाई, हमारे पास जो गिवन अमाउंट थी उस पे उसके बीच में हमने ऐड किया 10% इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो अमाउंट बनेगी नेक्स्ट ईयर की अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर था आपके पास, ये सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपके पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है तो वो उसका प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, तो 550 प्लस करेंगे हम 550 पे इंटरेस्ट। ठीक है, 10%, तो ये आपने देखा 0 से 0 कट, ये 0 से 0, तो ये आपने प्लस किया 5 आ गया आपके पास, 550 और ये 6। ठीक है, ₹605 आया। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गए जीपी। जीपी बने, क्या बने वो हम चेक करेंगे, 500 आया, एक 550 आया हमारे पास। ठीक है, और एक आया 605। कैसे बेटा, हमारे पास तो स्टार्टिंग की अमाउंट ये थी। ओके,
बट आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर में हमारे पास अमाउंट क्या आएगी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर में आई 550, मतलब A2 बना हमारा। आफ्टर 2 ईयर, तो ये क्या है, ये अमाउंट 2 ईयर, तो A3 बना आपके पास। तो ऐसे ही आपको निकालनी है आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो 10 ईयर में आपके पास क्या, यहाँ देख रहे हैं आप 2 है तो नीचे क्या है A3 है, तो यहाँ 10 होगा तो क्या आएगा A11 आएगा आपके पास। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये क्या कौन सी सीक्वेंस है वो चेक करेंगे आप। तो A तो हमारे पास पता चल गया हमें 500 है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि रेशियो इनका सेम आ रहा है, तो हमने किया 550 अपॉन में किया 500, ठीक है। 0 से 0 कट। अब ये हम कर रहे हैं 5 से, 5 10 सा 5 11 सा, ठीक है। हमारे पास ये 0 था, इसका कट के पॉइंट आ गया, मतलब 1.1 आ गया। अगेन हम चेक कर रहे हैं आर 605 अपॉन 550, ठीक है। ये 0 का हमने पॉइंट लगाया बेटा। यहाँ पे हम 5 से इसको काट रहे हैं, 5 से चलो 11 से काटते सीधा, 11 5 सा और 11 5 सा, ठीक है। फिर बचा हमारे पास 5, क्योंकि 60 में से 55 निकला तो कितना है 5, तो 5 ये पड़ा, फिर 11 5 सा, तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ओके, तो बेटा आपने फिर से काटा इसको 5 1 सा, फिर 5 1 सा 5 1 सा, मतलब आर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इट मीन्स आर हमारे पास 1.1 है। तो ये सीक्वेंस कौन सी बनी, तो आप लिखेंगे दिस सीक्वेंस, क्या लिखेंगे आप, दिस सीक्वेंस इज इन जीपी फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, ये जीपी फॉर्म है आपके पास। ओके बेटा, ये सीक्वेंस कौन सी फॉर्म आई आपके पास, जीपी फॉर्म, ठीक है। तो ए आपके पास है 500, आर आपके पास है 1.1। तो अब आपको निकालना क्या था, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। तो आपने यहाँ पे देखा अमाउंट जो हमारे पास गिवन थी वो 500 थी, आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट मिलेगी वो 550, मतलब इंटरेस्ट मिलके जो हमें अमाउंट मिलेगी वो 550। आफ्टर 2 ईयर जो मिलेगी वो कितनी 605, ठीक है। फिर आफ्टर हमें ये सो ऑन चलता जाएगा, आफ्टर 10 ईयर में हमें कितने अमाउंट मिलेगी। अब आपने ये भी देखा यहाँ पे ए था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जब आफ्टर 1 ईयर में हमें सेकंड टर्म मिल रही है, आफ्टर 2 ईयर में हमारी ये थर्ड टर्म बन रही है, तो आफ्टर 10 ईयर में ये हमारी कौन सी टर्म बनेगी, A11, कौन सी बनेगी A11, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं बेटा, हमें अमाउंट आफ्टर लिखेंगे हम, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर के लिए A11 आएगा आपके पास। तो वो फार्मूला कौन सा है, ये AN जो जर्नल टर्म से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, AR तो N-1, ठीक है। तो AR 11 - 1, A की वैल्यू कितनी है 500, R की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये 11 - 1 कितना होगा 10, ठीक है। तो आपको जब इतनी पावर होती है आपके पास 10, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप यहीं तक आंसर छोड़ेंगे, आपका आंसर ठीक होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, इफ ए अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन और इन दोनों के क्या दिए हैं, ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये भी दिया अर्थमेटिक मीन आपके पास 8 है, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 5 है, ठीक है। पहले तो हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो कौन से हैं, लिखें लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। आपके पास जो रूट दिए गए हैं वो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। और बेटा आपको ये बोला है अल्फ़ा और बीटा, तो अर्थमेटिक मीन में आपके पास क्या होता है, आप फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, तो क्या होता है वो A + B/2। तो A हमारे पास यहाँ पे 2 जो रूट हैं वो आपके पास क्या है
लेट रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने किया अल्फ़ा और बीटा, तो वही आएंगे ना आपके पास नंबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 करेंगे। ओके बेटा, तो आपको अर्थमेटिक मीन ये भी दिया गया है कि वो 8 है, तो ठीक है, तो गिवन डालेंगे 8 आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ओके, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई किया 16 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, और आपको ज्योमेट्रिक मीन भी दिया गया है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास अल्फ़ा और बीटा टू नंबर का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जो आपने अभी रूट्स लिए अल्फ़ा और बीटा, वो उसी का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो बट हमें ज्योमेट्रिक मीन भी गिवन है, वो 5 दिया गया है, तो स्क्वायर रूट अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे और हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, तो ये 25 हो जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यह आ गया आपके पास। इसको ले लेंगे इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको ले लेंगे आप इक्वेशन 2। ओके, नाउ आपको ये भी पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे फॉर्मूला क्या था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आपके पास, और क्या था, एक्स था साथ में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे आप। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा आया 16, तो आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है 16। ठीक है बेटा, तो आप इसमें एक्स आ जाएगा ये आपके पास। ओके, तो पहले आप अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, है ना, तो नहीं तो सीधा भी कर के दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप लिखना है तो लिख लीजिए। लिखेंगे आप क्या, अल्फ़ा प्लस ये बीटा आ गया आपके पास, ये एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अब इसकी वैल्यू डाल दो आप 16x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दो 25 आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज़ योर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यही बोला था ना, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लिखेंगे इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्लियर है, थैंक यू।